राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। व्यापार मंडल मुर्दाबाद, 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 राजेश यादव मुर्दाबाद, 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 राजेश गुप्ता मुर्दाबाद, 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 व्यापार मंडल मुर्दाबाद, राजेश यादव मुर्दाबाद, राजेश यादव मुर्दाबाद, व्यापार मंडल मुर्दाबाद, व्यापार मंडल मुर्दाबाद, राजेश यादव मुर्दाबाद, व्यापार मंडल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 राजेश यादव मुर्दाबाद, 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 राजेश यादव मुर्दाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 राजेश गुप्ता मुर्दाबाद, 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 व्यापार मंडल मुर्दाबाद, 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 व्यापार मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुप्ता मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यो मेरी तानाशाही है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यो तेरी तानाशाही है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजेश पत्रकार मुर्दाबाद, 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 अनिल शुक्ला मुर्दाबाद, 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 अनिल शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि हम जब निकलते हैं बार बार टोकना, बार बार कहना ये अच्छी बात नहीं। हम जाते हैं, हमको भी कभी कभी काम रहता है, कभी घबराहट रहती है, कभी कुछ रहती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ उल्टा सीधा ना बोलूं, समझ रहे हैं, बेस्ट ही मैं करता हूँ। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, फिर हम कानून सम्मत जो होगा वो करेंगे। आप नहीं हटाओगे तो उसके लिए भी है आगे है प्रोसेस, ठीक है। तो आपसे इतना अनुरोध है, इसलिए आप हमारी तरफ बिल्कुल नाली एकदम छोड़ के आप नाली के अंदर अपनी दुकान की तरफ जो भी करना हो आप करें। सर एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट मुझे बोलने का मौका देंगे आप? बोले कुछ लोग नाली के नीचे भी रख देते हैं। एक आदमी 1 फीट बढ़ा तो दूसरा उसके बगल में सोचता है कि हम तो हमारी तो थोड़ा सा पीछे हो गई, हम और आगे बढ़ जाएं। तीसरा सोचता है कि हम इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आप अपने काम में विश्वसनीयता लाइए, समझ रहे हैं। जो धंधा पानी ये बिजनेस होता है ये उसी का है, विश्वास का। अगर आप सही खड़ा हैं तो आप गांव में एकदम गांव के अंदर रहेंगे, एक छोटी सी कुटिया उसमें रहेगी तो भी आपके सबसे बढ़िया चलेगा। सर एक ही अनुरोध है, हमारे इसमें जो सेक्शन में स्थिति उसकी हमारी हो चुकी है।
मतदान दलों की गठन की कार्रवाई हमारी चल रही है, तो समयानुकूल तरीके से संपादित होगी। आप लोगों ने देखा है कि विगत 2-3 दिनों से एक सारी डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ आ रही है, तो आपके समाचार के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिकाधिक कार्रवाई करके जो अभी शराब इत्यादि दूसरी चीज़ें उस पर प्रोत्साहित लोगों को जो काम में लगे उनको करें और एक पारदर्शी तरीके से सुविधापूर्वक निर्वाचन कार्य को संपन्न कराए। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का भी हम लोगों ने आयोजन किया है, इस बैठक के पहले हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की डिप्टी मजिस्ट्रेट्स की भी हम लोगों ने अभी बैठक ली है। सभी को मामूल इंतजाम करने के लिए, गाइड इंस्पेक्शन करने के लिए, रूट देखने के लिए, मतदान केंद्रों के वेरिफिकेशन के लिए, पोलिंग पार्टीज की सुरक्षा के लिए और पोलिंग पार्टीज अपने जो निर्वाचन सामग्री के साथ यथा स्थान पर रहे उन चीज़ों के लिए, मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मामूल करने के सभी हम लोगों ने विस्तृत निर्देश अभी जारी कर दिए हैं, और जिसके पर हम आगे चलते हुए इस मतदान की प्रक्रिया को और इस निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सहयोग से, सभी आमजन के सहयोग से शांतिपूर्वक हम और निर्विघ्न रूप से संपादित करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और समय समय पर हम लोग जो विभिन्न इन्फॉर्मेशन है वो आपको सुनते रहेंगे और आपसे शेयरिंग करते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से और भी जो दक्षिण कार्य पाएंगे उन पर हम निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। ये निर्वाचन से संबंधित जानकारियाँ हैं, इसका वर्णन भी आपको बता दिया है। मतदाता सूची जो है वो तैयार हो चुकी है। इलेक्शन की, निर्वाचन की जो दूसरी तैयारियाँ होती है सामग्री की, वो ऑलमोस्ट हमारे पास है, लेकिन जो समय पर जो हमें क्रय करना है, जो चीज़ें हैं वो यथा समय और निश्चित और निर्धारित समयावधि में हम लोग उसको पूर्ण कर लेंगे। मैं इस हिसाब से अनुरोध करूँगा कि कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ ध्यान डालें। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि निर्वाचन कार्यक्रमों में जो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्यक्रम में स्वयं सरपंच सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये कार्यक्रम की का हिस्सा होता है कि कल जारी हुई है। मैं इसमें आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि नाम निर्देशन पत्र, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 30 तारीख को सोमवार को प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। और 30 तारीख से जैसा आपको बताया मैंने कि निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र देना प्रारंभ होंगे और जो 6 तारीख तक चलेंगे। इसकी अंतिम तारीख है। नाम निर्देशन पत्र प्रातः 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की ली जाएगी। 7 तारीख को 7 जून को 10:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का काम किया जाएगा। अभ्यर्थता वापस लेने की जो तारीख होती है उसके बाद वो है 10 तारीख तक की दोपहर 3 बजे तक जो अभ्यर्थी है अपने नामांकन फॉर्म को वापस ले सकते हैं। उसके बाद में फिर 10 तारीख को ही जैसी नाम अभ्यर्थता वापस होगी उसके बाद में प्रतीक चिन्ह का आवंटन और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची तैयार करने का काम किया जाएगा। आवश्यक होने पे सभी में बच्चों में कुछ वो हो सकते हैं परिस्थिति के अनुरूप, लेकिन बाकी में मतदान जो होगा प्रथम चरण का मतदान होगा 25 तारीख को शनिवार को जून को, द्वितीय चरण का होगा 1 जुलाई को शुक्रवार को और तृतीय चरण का होगा 8 जुलाई शुक्रवार को। ये प्रातः 7 बजे से लेके तो दोपहर 3 बजे तक मतदान की कार्रवाई होगी और जो मतों की गणना है वो मतदान के तुरंत पश्चात होगी संबंधित मतदान केंद्रों पर। तो इस तरह से ये कार्यक्रम है। विकासखंड स्तर मुख्यालय पर किए जाने मतों की गणना जो प्रथम चरण के लिए 28 जून को, द्वितीय चरण के लिए 4 जून को, तृतीय चरण के लिए 11 जून को प्रातः 8 बजे से की जाएगी। सरपंच जनपद सदस्य पद की मतगणना का सारणी जो टेबुलेशन का काम है, सारणी करने का काम है, वो निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होगी 14 तारीख को प्रातः 10:30 बजे से। ये सभी के लिए रहेगी 14 तारीख को। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकास खंड स्तरीय सारणीकरण होगा
वो भी 14 को होगा। एक प्रॉपर बैठक हुई है और उसमें सभी अधिकारियों को ज्वाइंट भ्रमण के लिए और सभी जो कार्रवाइयाँ हैं जिससे कि चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा सके, उन सभी के लिए निर्देशित किया गया है। कल से ही ये कार्रवाइयों का मॉनिटरिंग भी शुरू हो जाएगी। कार्रवाइयाँ आपको आज शाम से और कल से देखने में शुरू होगी। इसमें साथ ही साथ जो बेसिक बिंदु रहते हैं उन कार्रवाइयों के, जैसे कि अवैध शराब या अवैध अन्य तरह की गतिविधियाँ, इसके अलावा जो संपत्ति उद्योगों वाले जो कई चीज़ें सामने आती हैं, उन सभी कार्रवाइयों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुख्य फोकस ये है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और पूरा ही जो मजिस्ट्रेट्स, जितने ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन सभी लोगों को साफ साफ हिदायत दी गई है कि इसी तरह से सभी कार्रवाइयों को ऐसे कराते हुए चीज़ करानी है। पुराने समय में जो चुनाव संबंधी जो विवाद आए हैं सामने, उनका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से चुनाव के अलावा भी जो व्यक्तिगत रूप से जो विवाद के प्रकरण ऐसे सामने आए हैं, उनकी भी समीक्षा करते हुए व्यापक तौर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जिस स्तर का जो मामला है उस हिसाब से उसमें निर्णय भी दिया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने आज आदेश निकाला है कि जिले में जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं उन सबको थानों पर जमा करने के आदेश पारित हुए। सभी से मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आगामी 3 दिनों में जो लोग हैं स्वयं अपनी स्वेच्छा से वो हथियार अपनी निकटतम थानों में जमा कराएं। इसके लिए थानों को भी निर्देशित किया गया है कि सभी संपर्क करें, लेकिन ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो लाइसेंस होल्डर है, जिनके पास स्वतः का हथियार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको आगामी दिनों में इस हथियार को अपने थाने में जमा कराना है और सौंपी देना है। इसके साथ साथ भी मैं आपसे एक और अपील करना चाहूँगा, ये एक आदर्श आचार संहिता का एक बुकलेट आपके संज्ञान में होगा। इसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी भी मैंने देखी है, कई बहुत नहीं मिला तो ये आपको भी शेयर कर दिया जाएगा और सॉफ्ट कॉपी भी हम मीडिया बुक में डलवा देंगे। ये 10 से 12 पन्ने का एक बहुत ही अच्छी संसूचिका है और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसमें जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमारे उम्मीदवार हैं किन किन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करना है, जिससे कि शासन और प्रशासन उन्हें मदद कर सके। इन नियमों का उल्लंघन होने पर उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये 2-3 पॉइंट्स को अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जिस भी मीडिया के आप चैनल उपयोग कर रहे हैं उसमें व्यापक तौर पर बताएं, जिससे कि क्योंकि ये चुनाव जैसा आप जानते हैं बहुत ही ग्रास रूट के चुनाव होते हैं और वहाँ तक जानकारी पहुँचाना उन्हें सही पे और उस लोग की कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। आज की स्थिति में हमारे ऑलमोस्ट सभी मतदान केंद्रों पर हमारी अप्रोच है, जिससे हम हमारी साबित रास्ते में चलाना में ऐसा हुआ है मतदान केंद्र की याद अच्छे से वहाँ पर वहाँ पे आपका जो नेटवर्क होता है पुलिस वाले जो वो भी मतलब काम नहीं कर रहा। अभी कलेक्टर साहब ने इससे पहले जो आपने बताया तो जो पॉइंट आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन प्लान वाला, वो साहब ने अभी से चर्चा की थी और उसमें तो डार्क स्पॉट जो है वो चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसमें अभी आज से ही चालू होते हुए जो ज्वाइंट भ्रमण है जो पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट से करेंगे तो उसमें यही सब क्लियर हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन प्लान है, जो डार्क स्पॉट्स हैं, उनको चिन्हित करते हुए पिछले 5-6 साल पहले की और आज की व्यवस्था में भी काफी अंतर आ गया। कुछ इनमें से क्षेत्र जो है अपने मोबाइल कवरेज में आ गया, जो नहीं किया है तो उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि टेम्परेरी जो एंटीना लगा के पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन उससे प्रयास करेंगे और व्यापक तौर पे कोशिश ये रहेगी कि 100% चीजें कवरेज जहाँ पर सरपंच के लिए सरपंच के स्थान है 419 और पंचों के 7,110 स्थान है जिनके लिए निर्वाचन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जिले में 6 विकासखंड के 1320 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी जो एनालिसिस है तो उसके अनुसार 168 संवेदनशील मतदान केंद्र और 79 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसपे कार्रवाई होगी। मतदान दलों में कुछ कुल मिला के लगभग 7,500 से 8,000 लोगों का जो एक अमला है वो पूरी निर्वाचन की गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम प्रदान करेगा। जो मतदाताओं की पहचान के जो प्रमाण पत्र मतदाताओं की पहचान
लेके जा रही है मोबाइल अभी। हाँ तो वही तो हाँ हम तो आने ही बैठे थे हम तो पैसेंजर ही बाहर में बैठे थे हाँ कोई वैसे मंदिर जानकारी ले रही हूँ नहीं है पैसेंजर कोई नहीं है, पैसेंजर नहीं है, सब पैसेंजर तो यहाँ कोई था और जरा मुझे एक्सपर्ट को बुला लो। आज हमने मुख्य रूप से लगभग एक सप्ताह पहले 20 तारीख की शाम को चौकीधरण टेकरी थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में घटित शाम के समय घटित एक गंभीर घटना जिसमें एक अनाज व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात सामने आई थी और उसमें उनके पास से लगभग 4,08,300 रुपये की लूट करके अज्ञात बदमाश भाग गए थे। घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी। थाना कुंडीपुरा में तत्काल इसमें धारा 394, 341 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना की पताराशी के लिए एक विशेष विवेचना टीम SIT का भी गठन किया गया और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 10,000 रुपये का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। विगत 8 दिनों में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस संबंध में पूरे क्षेत्र में सघन सर्च अभियान जारी था। CCTV कैमरे और दूसरे अन्य तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की पताराशी के प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया था और विभिन्न माध्यमों से इस अपराध के घटित होने के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को कुछ गोपनीय सूचनाएं, विश्वस्त गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई और उस पर जब हमने वर्क किया और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके उन पर जब हमने वेरीफाई किया तो अंतिम रूप से पुलिस को इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उनसे लूटा गया लगभग 3,97,500 रुपये नगद। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और अन्य मोबाइल इत्यादि जब्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। सभी आरोपी चौरई थाना क्षेत्र और चांद थाना क्षेत्र के रहने वाले मूल निवासी हैं और लगभग 20 से 25 वर्ष की उम्र के युवा हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है और इसके बाद अंतिम रूप से विवेचना कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें चलानी कार्रवाई भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। विगत दिनों थाना कुंडीपुरा की चौकीधरण टेकरी क्षेत्र में कुसमेली अनाज मंडी के पास एक व्यक्ति से कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट करके उनसे लगभग 4,08,000 रुपये लूट करके ले गए थे। मामला गंभीर था और इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। थाने में इसमें धारा 394, 341 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था और इसमें एक विशेष विवेचना टीम SIT का गठन करके आरोपियों के विरुद्ध 10,000 रुपये का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले लगभग एक सप्ताह के कठिन परिश्रम और विभिन्न उपकरणों और माध्यमों से आरोपियों की पताराशी करने के पश्चात अंतिम रूप से पुलिस को इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और दूसरे तमाम उपकरणों के साथ साथ लूटा गया 3,97,500 रुपये नगद भी जब्त करने में सफलता प्राप्त हो गई है। ये सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस प्रकार से पुलिस को एक अनाज व्यापारी के साथ लूट की हुई इस घटना में आरोपियों को गिरफ्तार करने और माल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।
हमारी बात कर रहे हैं करके आगे बताना चाहिए तो व्हाट्सएप पर यही बता सकते हैं कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए अयोध्या, जैसा बताया गया है। तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके। और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए कभी बता पाएंगे कि क्या है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे